स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अब मैं आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। स्टूडेंट, एलसीएम जो है वो 7th क्लास से लेके आगे फर्दर क्लासेस में +2 तक यूज़फुल रहता है बड़ा, पर इसके लिए बहुत लेंथी मेथड यूज़ करा जाता है। अब एमसीक्यू जो आते हैं उसमें स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लेंथी मेथड में 4 मिनट 5 मिनट लगाएं 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो मैं स्टूडेंट्स आपको एलसीएम का शॉर्ट मेथड बताने जा रही हूँ। ये सच में बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको एज ए प्ले करिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपके क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें करना क्या है बड़ा, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालने के लिए, जैसे मान लो मेरे को इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, तो मैं स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या पहले देखूंगी। दी हुई संख्याओं में क्या देखूंगी? सबसे बड़ी संख्या। इसमें अब स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। 40 को मैंने सर्कल कर दिया। अब बाकी संख्याएं देखूंगी क्या इस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होती हैं। 4 जो है, 40 जो है वो 4 से पूरा भाग हो जाता है, तो 4 कट जाएगा। 8 जो है, क्या 8 से 40 पूरा भाग होता है? हो जाता है। 8 पंजू 40, तो 8 भी कट जाएगा। 20 दूनी 40, 40 20 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, तो 20 भी कट जाएगा। अगर तीनों कट जाते हैं तो इस केस में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम जो है इस संख्या का वो कितना आ जाएगा? 40। जैसे एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है 5, 10 और 20। अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। अब देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है कि वो क्या वो बाकी बची संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड यानी भाग हो रही है। अब 20 जो है स्टूडेंट वो 5 से पूरी तरह से भाग हो जाती है, 5 काट दीजिए। 20 जो है स्टूडेंट वो 10 से पूरी तरह भाग हो जाती है, तो 10 काट दीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या बच गई स्टूडेंट? 20। तो इसका जो एलसीएम है स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 20, है ना। इजी मेथड। अब स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्या है? सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है? 14 यानी 14। अब 7 जो है, 14 जो है वो 7 से पूरी तरह भाग हो जाता है। 7 दूनी 14, तो 7 कट गया। लेकिन स्टूडेंट क्या 14 13 से पूरी तरह भाग होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि 13 क्या है? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, या आप अभाज्य संख्या भी कह सकते हो। अभाज्य संख्या स्टूडेंट क्या होती हैं? जो खुद से या एक से विभाजित होती हैं। वो संख्याएं जो पूरी तरह खुद से या एक से विभाजित होती हैं और किसी से नहीं विभाजित होती, उनको अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब मैंने इसमें स्टूडेंट 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 जो होता है वो 3 पे पूरी भाग हो जाता है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आप कहोगे मैडम ने 1 नहीं लिखा, तो स्टूडेंट 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टूडेंट शुरू होती है वो होती है 2 से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे 17, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 के अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं 3 गुना 5, 3 पंजे 15 भाग हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब ऐसा केस आ जाए, आपके पास एक अभाज्य संख्या आ जाए, तो उस केस में बड़ा आसान मेथड है। एलसीएम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या और अभाज्य संख्या की गुना। आपको उन दोनों की गुना कर देनी है, सबसे बड़ी संख्या और अभाज्य संख्या की गुना कर दीजिए। 13 चौके 52, 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। चाहे निकाल के देख लीजिए आप अपने पहले बड़े मेथड से। इसका एलसीएम स्टूडेंट 182 ही आएगा। फिर से क्लियर करती हूँ तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें दिए हुए सम में स्टूडेंट सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 16 यानी 16। अब 16 जो है वो 8 से पूरी तरह भाग हो जाता है ना, तो 8 ही कट जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास कितना रह गया? 11। फिर से 11 क्या है स्टूडेंट? एक अभाज्य संख्या। तो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या गुना में अभाज्य संख्या। 16 गुना में 11, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17, 176। ये एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ी संख्या क्या है?
24। ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। और आपको ये देखना है, अलग अलग मेथड सोचने हैं पड़े, अलग अलग संख्याएं सोचनी हैं पड़ी एक्चुअली में, और निकाल के देखना है क्या ये सब पे यूज़फुल रहता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 24। 24 जो है 4 से पूरी तरह भाग हो जाता है, 24 12 से पूरी तरह भाग हो जाता है, लेकिन 24 17 से भाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि 17 क्या है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 गुना में 17, 17 चौके 68, 6 17 दूनी 34, 34 और 6 कितने हो जाएंगे? 40। तो इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 408। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, एक और बताऊंगी आपको मेथड। एक एग्जांपल स्टूडेंट और देखिए। अब आपके पास मान लो दी हुई संख्या ये आ जाए 5, 10, 15, 20। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपको इजी भी लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 थी। 20 जो है 5 से पूरी तरह भाग हो जाता है, कट गया। 20 10 से पूरी तरह भाग हो जाता है, ये कट गया। अब 15 जो है उससे पूरी तरह से 20 विभाजित नहीं होता, लेकिन 15 अभाज्य संख्या भी नहीं है। 15 जो है 15 इज ए प्राइम नंबर। 15 जो है वो एक भाज्य संख्या है बड़ी। तो इस केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे? 15 के मल्टीपल सोचेंगे आगे से आगे अपने दिमाग में। 15 एकम 15, 15 नहीं जाए, 20 नहीं जाएगा पूरा पूरा 15 में। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 पूरी तरह से भाग नहीं होगा 20 से। 15 दिए 45। देखो मैं फिर से कर रही हूँ, 15 दूनी 30, 30 अब भाग नहीं होता 20 से। 15 दिए 45, 45 भाग नहीं होता 20 से। 15 चौके 60, 60 जो है स्टूडेंट वो पूरी तरह से भाग हो जाएगा 20 से। 20 दिए 60। तो इस केस में जो स्टूडेंट आपका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। एक बार फिर से बताती हूँ, ये 4 संख्याएं थी। 20 5 से हो गया पूरी तरह भाग, इसको रहने दिया। 20 10 से हो गया, इसको रहने दिया। अब 15 से नहीं होता, लेकिन 15 अभाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? 15 के गुणज यानी मल्टीपल सोचना शुरू कर देंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखो क्या मल्टीपल भाग होते हैं 20 से? 30 नहीं होता पूरी तरह से। 15 दिए 45, 45 जो है पूरी तरह 20 से भाग नहीं होगा। 15 चौके 60, 60 पूरी तरह 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 60। अब स्टूडेंट आपका ये होमवर्क है, आप अलग अलग संख्याएं सोचेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे क्या ये मेथड वर्क करता है या नहीं करता। और इसको मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके लिए यूज़फुल रहता है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।